नाउ गुड मॉर्निंग। अब मैं आप लोगों को समास को पहचानने का आसान तरीका बतला रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। हर एक समासों की अपनी अपनी एक पहचान है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए, पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या है कि इसके आगे अव्ययी लगा रहता है। इसके आगे अव्ययी लगा रहता है। अव्यय यानी उपसर्ग, जैसे उप, अनु, अधि, वि, आ, प्रति, यथा, ये सब अव्यय है। ये सब अगर आगे लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। जैसे उपकृष्णम, ये कौन सा समास है? हाँ, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि आगे उप अव्यय लगा हुआ है। निर्मक्षिकम, ये निर्मक्षिकम में आगे निर अव्यय लगा हुआ है, इसलिए यह कौन सा समास हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब आइए बच्चों, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? समस्त पद को जब हम अलग करते हैं, समस्त पद को जब हम अलग करते हैं तो कारक का चिन्ह दिखाई देता है। जैसे मित्र लाभः, मित्र लाभः को अगर हम अलग करेंगे, मित्र लाभ किसको कहते हैं? मित्र से लाभ। यहां से कारक का चिन्ह है, मित्र से लाभ, ये कारक चिन्ह है ना। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है सूर्योदयः। सूर्योदयः मतलब सूर्य का उदय, का चिन्ह कारक का है, सूर्य का उदय, ये कौन समास हो जाएगा? हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा जलम, गंगा जलम का मतलब क्या होता है? गंगा का जल, का चिन्ह है कारक का, तो ये कौन समास हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए, अब तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषता बतलाता है, विशेषता या उपमा, उपमा रहता है, उपमा बताता है। जैसे शीतल सलीलम, शीतल सलीलम, सलीलम मतलब होता है पानी, शीतल मतलब ठंडा। कैसा पानी है? बिल्कुल ठंडा पानी है, ये विशेषता बता रहा है पानी का। तो शीतल सलीलम, ये कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। नील कमलम, कैसा कमल है? नीला कमल है, विशेषता बता रहा है कमल का। तो नील कमलम, ये कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। उपमा का देखिए, विद्युत चंचला, विद्युत चंचला मतलब विद्युत, बिजली के समान चंचल। किसके समान चंचल? बिजली के समान चंचल, यह उपमा दे रहा है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? आगे संख्यावाचक शब्द रहता है। संख्यावाचक शब्द एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, ये सब संख्यावाची शब्द है। ठीक है। जहां आगे संख्यावाची शब्द रहे वो हो जाएगा द्विगु समास। जैसे पंच पात्रम, पंच मतलब क्या होता है बच्चों? 5।
तो 5 ये संख्यावाचक शब्द है, तो पंच पात्रम ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। सप्तऋषि, सप्त मतलब 7, 7 ऋषि, तो 7 जो ये संख्यावाचक शब्द है, तो सप्त ऋषि ये कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी, अष्ट मतलब क्या होता है? 8, तो अष्टाध्यायी कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? 2 पद रहता है और अंत में औ लगा रहता है। जैसे गौरी शंकरो, औ लगा हुआ है, गौरी और शंकर। पार्वती परमेश्वरो, पार्वती और परमेश्वर, अंत में औ लगा हुआ है। राधा कृष्णो, राम लक्ष्मणो, 2 पद है, अंत में और लगा हुआ है। लगभग ऐसा ही होता है, प्रायः अंत में औ होता है। और छठा है बहुव्रीहि समास। इस समास में क्या होता है? कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। हम कहते हैं कुछ, उसका अर्थ कुछ निकल जाता है। जैसे हंस वाहनी, हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती, लेकिन हंस वाहनी में कहीं सरस्वती लिखा हुआ है? नहीं, बट हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये सरस्वती है। सिंह वाहनी, सिंह है वाहन जिसका, अर्थात दुर्गा। सिंह वाहिनी में कहीं दुर्गा लिखा हुआ नहीं है, बट आप खुद समझ जाते हैं सिंह वाहिनी दुर्गा को कहते हैं। नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है बच्चों, समझ गए? धन्यवाद।